बायनॉमियल थ्योरम के इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, फॉर सम n डजंट इक्वल टू 10 let the coefficient of 5, 6, 7 terms in the binomial expansion of 1 plus x to the power n plus 4 भी। कहने का मतलब एक्सपेंशन दिया हुआ है, इसके जो 5, 6, 7 टर्म्स के जो कोएफिशिएंट है वो किस में है, एपी में है। कंडीशन क्या है कि n जो है 10 के इक्वल ना हो, ठीक है। Then the largest coefficient in the expansion of 1 plus x to the n plus 4 is, इसका इसी एक्सपेंशन का क्या पूछा गया है, बात है लार्जेस्ट कोएफिशिएंट पूछा गया है ना। अल्टीमेटली हमें इसमें क्या करना होगा, तो n को निकालना होगा, n निकाल के देखना होगा कि जो एक्सपेंशन है ये किस तरह की बनती है, उसका लार्जेस्ट कोएफिशिएंट है को फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले तो एक्सपेंशन किस तरह का है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस, इस तरह का एक्सपेंशन है ना। अब इसके 5, 6 और 7 टर्म, अब आपको किसी भी बाइनोमियल में, और ये a प्लस बी की पावर n एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसका r प्लस 1 टर्म है ना, क्या होता है, ये टोटल n प्लस 1 टर्म होता है ना। तो अगर इसमें हम मान लें इसका स्टैंडर्ड जनरलाइज करें इसको, तो इसका जो है टी आर प्लस 1 टर्म क्या होगी, एन सी आर ए एन माइनस आर टी आर, ये होती है जनरल इसकी टर्म। अब जनरल टर्म ये है इसकी, तो अब यहाँ से हम अगर फिफ्थ टर्म निकालना चाहें, है ना, इसकी क्या निकालना चाहें फिफ्थ टर्म, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फिफ्थ टर्म को निकालने के लिए हम इसको करेंगे 4 प्लस 1, ये तो होगा, यानी आर इक्वल टू क्या करेंगे 4 करेंगे, तो ये क्या जाएगी T4 प्लस में, यानी T5 टर्म आएगी, तो ये T5 टर्म आएगी, तो ये T5 टर्म यानी R की जगह 4 रखेंगे इस जनरल है ना, और A की जगह 1, B की जगह X, और N कितना है N प्लस 4, ठीक है। C हो गया, R हो गया मेरे पास 4, A हो गया 1, तो 1 छोड़ देंगे, यानी X आ जाएगा सिंपल, X की पावर R यानी 4, ठीक है। ये ठीक टर्म है। इसी तरह 6 टर्म निकालेंगे, 6 टर्म में क्या होगा, T5 प्लस 1 होगा, है ना। यहाँ पर R कितना रखा जाएगा, R कितना रखा जाएगा, R 5 रखा जाएगा, तो कहने होगा n प्लस 4 C5 x की पावर 5। इसी तरह से अब T7 हो गया, T7 में जाएगा n प्लस 4 C6 x की पावर 6, यानी T6 प्लस 1। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको ये सब पता होगा, है ना। मेरा काम है बेसिक से आपको समझाना कि कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। अभी देखिए हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए। कोफिशिएंट तो ये है सिंपल, यानी n प्लस 4 सी 4 एक हो गया, दूसरा कोफिशिएंट क्या हो गया n प्लस 4 सी 5 हो गया, तीसरा कोफिशिएंट हो गया n प्लस 4 सी 6 हो गया। 3 कोफिशिएंट अभी काय में, तीनों एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी में है तो क्या होगा, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो होगा कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो वो जितना आएगा वही थर्ड टर्म से सेकेंड को माइनस करेंगे वो बराबर आएगा, कहने का मतलब, यानी ये ऐसे भी समझ लो, इसमें कई कंडीशन हमारी ए बी सी ए पी में है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जो बी है बी ए प्लस सी वो होता है, या हम इसको लिख सकते हैं टू बी ए प्लस सी सकते हैं ना। तो अब ये चीज मैं लगा लेता हूँ, हमारे पास बी ये है, ए है, बी सी ये है, टू बी यानी टू इंटू एन प्लस सी इक्वल टू हो गया कितना, एन प्लस सी ऐसे थर्ड टर्म एन प्लस सी 6 आ गया ना ये, ठीक है। अब यहाँ से हमको अल्टीमेटली करना क्या है, एन निकालना है ना। एन को
फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको ओपन कर लेंगे फैक्टोरियल के फॉर्म में। कैसे करेंगे? यहाँ पर ये 2 है, फैक्टोरियल एन प्लस 4 और नीचे क्या हो गया एन प्लस 4 से 5, ये क्या है एन माइनस तो आता है ना, इक्वल टू 11 फैक्टोरियल एन प्लस 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एन आ जाएगा एन प्लस 4 से 4 दिया है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा एन प्लस 4 6 अपॉन 4 एन प्लस 4 6 के एन माइनस 4 ये है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और ओपन कर लो, ये फैक्टर एन प्लस 4 है ही, है ना, इसमें से हम फैक्टर 5 को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4 बचेगा, 5 निकालना ये बचेगा फैक्टर 4 है ना, और इधर एन माइनस 1 को बाहर निकालेंगे क्या बचेगा फैक्टर एन माइनस 2 बचेगा, एक और कम बचेगा ना अंदर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये चीजें हम कैसे कम कर सकें। यहाँ तो फैक्टर 4 भी रहने दो, यहाँ क्या है इसको एन को बाहर निकालेंगे एक बार तो अंदर क्या हो जाएगा एन माइनस 1, दूसरी बार निकालेंगे एन माइनस 1, अंदर क्या हो जाएगा फैक्टर एन माइनस 2 बचेगा प्लस फैक्टर एन प्लस 4 अपॉन फैक्टर 6 को बाहर निकालेंगे एक बार, फिर 5 निकालेंगे बाहर, अंदर क्या हो जाएगा फैक्टर 4 बचेगा और इसको एड करेंगे। इससे क्या हो गया फैक्टर एन प्लस 4 और ये सब चीजें दोनों साइड है ना, ये कॉमन ले लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगे और ये फैक्टर 4 भी सब में है, कॉमन हो जाएगा, ये गुजर आएगा, समझ में आपको, और एन माइनस ये भी कैंसिल आउट है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचेगा 2 एन माइनस 1 ये बचेगा इस टर्म में, और इधर क्या बचेगा 1 अपॉन एन माइनस 1 और ये बचेगा फैक्टर एन माइनस ये भी कैंसिल हो गया सही है ना, और प्लस क्या बचा 1 अपॉन 30 भी रहेगा, समझ में। अब हम क्या करेंगे एन वालों को एक साइड लेंगे, निकालना है ना, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 2 अपॉन 5 एन माइनस 1 इधर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एन एन माइनस 1 इक्वल टू 1 30, ठीक है। अब क्या करेंगे अब एलसीएम ले लेते हैं, लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लेते हैं, कितना 5 ले लेते हैं, एन ले लेते हैं और एन माइनस तो एलसीएम ले लेते हैं, इससे क्या होगा यहाँ पर क्या बचेगा 2 के साथ क्या बचेगा एन बचेगा और इसके साथ क्या बचेगा एन एन हमारे 5 बचेगा 1 अपॉन 30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 60 है माइनस 5 50 और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 5 एन स्क्वायर माइनस 5 एन आ जाएगा, तो आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है एक तरफ ले लेते हैं उनको, तो क्या करते हैं 5 एन स्क्वायर इसी तरफ ले जाते हैं इसको, लिमिट माइनस हो जाएगा तो माइनस 65 हो जाएगा और ये इस तरफ ले जाएंगे प्लस इक्वल टू 0, आगे 5 से कैंसिल हो रहे हैं तो एन स्क्वायर माइनस 30 और ये अब इससे क्या हो गया एन में क्या हो गई क्वाड्रेटिक होगी, अब एन की वैल्यू निकालेंगे है ना। अब एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे 30 के फैक्टर करो है एन 30 तो इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस माइनस 3 प्लस 30 0 एंड कॉमन हो गया एन माइनस 10 और माइनस 3
इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एन माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लिया, दोबारा तो एन माइनस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, एन की दो वैल्यू आ गई। एक तो आ गई एन इज इक्वल टू कितना, 10 आ गई, दूसरी आ गई एन इज इक्वल टू 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि एन जो है डज नॉट बिलोंग टू 10, तो इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेंगे, तो एन को क्या लेंगे हम, एन इक्वल टू 3 लेंगे। तो ये हमारा एन की वैल्यू, वैल्यू की वैल्यू आ गई। तो एक्सपेंशन क्या बन गई, अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है देखिए, कि जो 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस 4 है, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट निकालना है। अब हमारे पास क्या हो गया, एक्सपेंशन क्या होगी, 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस 4 है ना ये, तो अब एन तो मिल गया, तो 1 प्लस एक्स की पावर क्या बन गया, 3 प्लस 4, यानी ये बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 7, है ना। अब इसको क्या करना है, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट निकालना है। अब लार्जेस्ट कोएफिशिएंट निकालने के लिए किसी भी एक्सपेंशन का बाय द वे ये याद रखो कि ये जो एन है ना, तो देखो किसी भी एक्सप्रेशन में ए प्लस बी की पावर 10 है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, इफ n इज ऑड, तो लार्जेस्ट एक्सप्रेशन क्या है, याद ही रखना है, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा, n c पावर n प्लस 1/2, n इज ऑड, n इज इवन, अगर n इवन मिलता है तो ये होगा लार्जेस्ट कोएफिशिएंट एन सी एन बाई 2। तो हमारे पास क्या है, ऑड है ना, 7 इज ऑड, तो 7 इज ऑड, तो हमारा लार्जेस्ट कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा यहाँ पर, एन सी, यानी वाला फार्मूला लगाएंगे, एन सी एन प्लस 1/2 वाला, तो एन कितना हो गया 7, सी हो गया 7 प्लस 1 8/2, तो कितना आ जाएगा 7C4 आ जाएगा। तो 7C4 की जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, इसका लार्जेस्ट कोएफिशिएंट होगा। 7C4 कैसे निकाल लेंगे, फैक्टराइज 7 करेंगे, ऐसे करके 4 आएगा, इस 7C4 को किया है, 7 को बाहर निकालेंगे एक बार, 6 एक बार और निकालेंगे, एक बार 5 निकालेंगे, उधर क्या करेंगे, 4 बचेगा, बचेगा 4 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, और 3 निकालेंगे, फोड़ देंगे तो एक बार 3 आएगा बाहर, एक बार 2 आएगा, एक बार 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो गया 6, और 2 से कैंसिल करने क्या बचा, 7 और 5, 5 35 इसका आंसर, ये हो गया लार्जेस्ट कोएफिशिएंट। तो ये आपको रूल याद रखना है, ये वाला, इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट हो गया, रूल याद होना चाहिए। होप आपको भी समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन टू एन को निकालना।